गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। कल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कल मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था और मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी बात कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग, इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम। वो जो लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते थे ना हम 4th 5th क्लास में, कौन सा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही वाली पिक्चर यूक्लिड ने यहाँ पे बोली थी। किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड क्या कहता है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो फिर बारात में दो यूनिक इंटीजर और आते हैं Q और R, सच देट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वो वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। अब उस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसका क्या यूज़ है भैया? बड़ा सिंपल सा यूज़ है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कितनी बढ़िया बात है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है 2 या मोर देन 2, 3, 4 जितने भी, अगर आप उनका क्या निकालना चाहते हैं, एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि कैसे हम यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालेंगे। ये वही पिक्चर है जो 6th क्लास में आपके पास आती थी, एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन लूँगा और मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। तो यहाँ पे मैंने आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे एचसीएफ निकालना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, कौन सा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करता हूँ एचसीएफ निकालने का। 6th क्लास में ऑलरेडी आ चुका है। बस ये बात है, यूक्लिड नई स्टाइल में कर रहा है तो अपन भी नई स्टाइल में करते रहेंगे। ये देखिए इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो इंटीजर ग्रेटर है हम उसको स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। तो 210 को मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा 55 से। देखिए आप बॉक्स के अंदर लिखा है 210 और ये डिवाइड किया मैंने 55 से। 3 टाइम्स डिवाइड होगा सबसे पहले तो, और 55 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 165। ठीक है बच्चों, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे आपके पास बच्चों रह जाएगा, इसने इसको बोरो दिया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0, 45 बचा। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिमाइंडर आता है ना, इस रिमाइंडर से आप इसके प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करेंगे कंटिन्यू। कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये प्रोसेस होती है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितने हैं यहाँ पे? 45 से डिवाइड करेंगे 55 को। तो यहीं पे इस तरह से मेरे स्टाइल में काम करना। 45 से डिवाइड किया इसके प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को, ये डिवाइड करना स्टार्ट किया, 1 टाइम ही होगा, ये 1 टाइम हुआ, ये आ गया बच्चों 45। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1। अब क्या बच रहा है? 10। अब इस रिमाइंडर से इस प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है कंटिन्यूसली जब तक हमको आंसर 0 नहीं मिल जाए, रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। 10 से डिवाइड किया बच्चों हमने 45 को, कितनी बार होगा? 4 बार। 10 4 जा 40, माइनस करेंगे कितना बचा बच्चों? 1। सॉरी, माइनस करने पे यहाँ पे कितना बचा? 5, और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा 0। अब 5 से डिवाइड करना है किसको? 10 को। ये मैंने 5 से डिवाइड किया 10 को। मैं जानता हूँ अब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है। ये 2 टाइम्स आ गया 10, और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है 0। तो मुझे यहाँ तक आना पड़ता है, मतलब मुझे तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक मेरे पास फाइनल रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और अब इसके बाद मज़े ही मज़े, कैसे एचसीएफ आ चुका है। ये जो फाइनल स्टेप का यहाँ पे जो आपके पास डिवाइज़र होता है ना, देट इज़ योर एचसीएफ। और कई सारे टीचर्स यूँ भी बोलते हैं कि सेकेंड लास्ट स्टेप का जो रिमाइंडर होता है, बात तो एक ही। ये देखिए लास्ट वाली स्टेप और ये रही सेकेंड लास्ट स्टेप। तो सेकेंड लास्ट स्टेप का रिमाइंडर कौन है? 5। तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल स्टेप का डिवाइजर। फाइनल स्टेप का डिवाइजर कौन है? 5। तो हम बोलेंगे एचसीएफ इक्वल टू डिवाइजर ऑफ फाइनल स्टेप। आप तो मेरी बात याद रखना, फाइनल स्टेप का जो डिवाइजर है, फाइनल स्टेप का जो डिवाइजर है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप।
तो जो आपकी लास्ट स्टेप है ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो जो फाइनल मतलब जो लास्ट वाली स्टेप है उसका जो डिवाइजर है दैट इज़ योर HCF, और वो मेरे पास कितना आया 5, तो मुझे इनका HCF मिल चुका है बच्चों कितना 5। इतना सिंपल मेथड था यार। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है और किस काम में आता है? टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं आपके सामने 3 पॉजिटिव इंटीजर लेके आऊँगा। अभी मैंने 2 का लिया था, अब 3 का लूँगा। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। तो अब देखिए बच्चों, अगर इस तरह का आपके पास केस आता है कि आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके HCF निकालना है किसका? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का। कोई दिक्कत नहीं है, जो काम वहाँ पे हो वही काम यहाँ पे होगा। हम स्टार्टिंग के पहले 2 का निकालेंगे। ये देखिए 441 और 567, स्टार्टिंग में ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। पहले इनका करते हैं, फिर जो HCF आएगा इन दोनों का उससे डिवाइड करेंगे किसको? लास्ट वाले पॉजिटिव इंटीजर को। तो देखिए कैसे करेंगे? 441 567, दोनों में से ग्रेटर कौन है? 567। तो 567 को मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया बच्चों किससे? 441 से। क्लियर है? 1 टाइम होगा, ये 1 टाइम डिवाइड हो गया और यहाँ पे आ गया 441। माइनस करेंगे, 7 में से बन जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 126। अब क्या करना है? ये जो आपके पास रिमाइंडर आया, सेम प्रोसेस, इससे इसके प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो अब 126 से डिवाइड करेंगे हम 441 को। तो देखिए 126 से 441 को डिवाइड करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात है, 12 की टेबल पे अगर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कितने टाइम्स लेना पड़ेगा? 3 टाइम्स। देख लीजिए आप पहले मल्टीप्लाई करके, 126 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 12 3 जा 36, 36 में 1 को प्लस करेंगे 37। अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये देखिए आगे निकल जाएगा। 126 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 4 जा 48, 48 में 2 को प्लस करेंगे 5504। तो देखिए ज़्यादा हो गया, एक्सीड हो गया। तो इसलिए अपने को 3 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। 3 टाइम्स लेना पड़ेगा तो सीधी सी बात है 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 3 टाइम्स डिवाइड हुआ तो क्वेश्चन आ गया 3, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आया था बच्चों? 378। ये आ गया 378। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। माइनस किया, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों? 3 रह जाएगा, 3 में से 7 नहीं जाएगा, अगेन बोरो लेगा, 13 बन जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 63 बचा। अब 63 से इसकी प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो वो कौन है? 126। ये 126 को डिवाइड करना है। तो देखिए मज़ा आ गया। 126 को 63 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 ही आएगा। ये माइनस किया, 0 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो कहानी क्लियर हो गई ना अभी से, क्या कि जो फाइनल स्टेप है, जो आखिरी स्टेप है, लास्ट वाली जो स्टेप है, ये यहाँ का डिवाइज़र कौन है? 63। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है? इन दोनों का HCF है 63। तो इन दोनों का HCF मुझे मिल चुका है बच्चों कितना? 63। अब ये जो HCF मिला, इससे मुझे क्या करना है? इस वाले 3rd पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करना है। तब आप देखिए कर देंगे, जो भी कहेगा सब करते जाएंगे। अब 693 को डिवाइड करना है किससे बच्चों? 63 से। अब सवाल ये कि मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, ये इससे डिवाइड हो जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई, मैं आपको ट्रिक से काम करना चाहता हूँ। 693 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे डिवाइड करना है किसे? 63 से। एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, इसको इससे डिवाइड करना है। हो सकता है ये इससे फुल्ली डिविजिबल हो रहा हो, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा हो। काट के देख लेते हैं। ये देखिए नीचे लिख रहा है 63, ऊपर लिख रहा है 693, दोनों 3 से कटते हैं। ये 3 से कट जाएगा 21 बार, और ये कट जाएगा 2 3 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 3 5 5 + 1 6, अगेन वो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से कट जाएगा 7 बार, और ये 3 से कट जाएगा बच्चों 3 7 जा 21, 2 बचा, ये 7 टाइम्स कट गया। मज़ा आ गया। 7 से 77 कट गया 11 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये 11 टाइम्स कट होगा। भले आपको नहीं हो यकीन तो देख लीजिए आप, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये 63 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 63, ये आंसर आ गया 693। आ गया नहीं आया मज़ा? ऐसे मज़ा आता है मेरे साथ साथ। तो मुझे पता लग चुका है कि 693 63 से
11 टाइम्स डिविजिबल है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक पहले अपना के देख ली भाई, पहले देखे तो सही डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बड़ा नंबर है ना यार, तो पता लग गया कि यार ये से 11 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तो लिख देंगे भैया क्वेश्चन में तो 11 और यहाँ आ जाएगा 693 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। एक ही स्टेप है, वही लास्ट है, तो यहाँ का जो डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई भैया मेरे पास कितनी 63। कितना आसान मामला था, जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब लेते हैं एक और नया क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह का भी आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको रियल में बताऊं, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, 6th क्लास के बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अब क्या है, आपने ध्यान ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको तो पता है कि भाई यहाँ तो सब चलना ही। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स। तो जब भी ऐसी बात आती है ना, फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द मैक्सिमम, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। और अगर इसका अपोजिट दे रखा है फाइंड द लीस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द मिनिमम, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मैक्सिमम हाईएस्ट के लिए एचसीएफ निकालेंगे और स्मॉलेस्ट के लिए, लीस्ट के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब निकालना तो एचसीएफ है, अभी से हमारे दिमाग में क्लियर है। दैट विल डिवाइड, ये 3 नंबर दे रखे हैं 1 2 3 लिविंग रिमाइंडर्स, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, शुरुआत में ही आपको सबसे पहले तो नंबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है तो 398 में से तो 7 को माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये काम 398 में से माइनस करना है 7 को, जो नंबर मिलेगा वो कौन आ गया बच्चों 391। फिर उसके बाद 436 है, 436 में से आपको माइनस करना है किसको, 11 को, तो अब की बार आपको मिल जाएगा बच्चों 425। फिर वो थर्ड नंबर दे रखा है आपको, मतलब थर्ड पॉजिटिव इंटीजर है 542, उसमें से आपको माइनस करना है बच्चों किसको, 15 को। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 527। तो आपको ये 3 नए पॉजिटिव इंटीजर्स मिले। पहला तो है 391, सेकंड है 425 और थर्ड है 527। आपको अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो ये स्टेप करनी पड़ती है, अगर ये स्टेप हम गलत कर देते हैं ना तो पिक्चर यहीं पे फ्लॉप हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमको ये वाला प्रोग्राम करना है। क्या करना है कि आपको दे रखा है कि लिविंग रिमाइंडर कंटिन्यूसली जो भी दे रखे तो माइनस कर दीजिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, आप तीनों का एचसीएफ आराम से निकालिए। अब पहले ये दोनों नंबर ले लीजिए, सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट जो पहले अप्लाई किया था, इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। 425 को डिवाइड करूंगा मैं 391 से, मुझे पता है 1 टाइम ही होगा, ये आ गया 391, माइनस करूंगा 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 0 रह जाएगा, 34 आ गया। अब इस 34 से मुझे डिवाइड करना है बच्चों किसको, 391 को। अब 34 से डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है, मैं अगर 10 टाइम्स करूँगा तो 340 आएगा। 11 टाइम्स करके देखता हूँ, 34 मल्टीप्लाई बाई 11, ये आ गया 34, यहाँ पे भी आ जाएगा 34, 4 3 और 4 7, 374, क्योंकि इससे आगे चला जाऊँगा तो फिर एक्सीड हो जाएगा प्रोग्राम, तो 11 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 11 टाइम्स लिया, कितना आया 374, ये 11 टाइम्स लिया 374। अब माइनस करना है, 11 में से 4 जाएगा बच्चों, 7 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 8 रह जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 17। अब 17 यहाँ का रिमाइंडर है, तो इससे इसकी प्रीवियस स्टेप के डिवाइज़र को डिवाइड करना है। तो 17 से डिवाइड किया मैंने 34 को, 2 टाइम्स 34, रिमाइंडर इज 0, कहानी खत्म। 17 इज द एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ चुका है मेरे पास 17। तो ये जो एचसीएफ आया ना 17, अब इस 17 से मैं डिवाइड करूँगा किसको, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर को, और वो कौन है 527। तो अब 17 से डिवाइड करूँगा, तो ये 527 है, इससे अब मैं 17 से अब मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। तो 527 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूँगा तो मैं अभी से ही एक प्रोसेस करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो कितनी बार आएगा। तो देखिए आप, मैं 17 से 527 को डिवाइड करता हूँ अलग वे से। 17 3 जा 51, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 1,
और फिर ये आ गया आपके पास 17, 17 1 जा 17, कहानी खत्म इसकी। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया कि ये 17 से फुल्ली डिविजिबल है। और कैसे मैंने करके देखा, 17 3 जा 51, 1 बचा 17, 17 1 जा 17, तो 31 टाइम्स ये इससे डिविजिबल है। क्वेश्चन आ गया 31 और ये आ गया 527, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो मज़ा क्या आया कि यही लास्ट वाली स्टेप है और यहाँ पे डिवाइजर है 17, मतलब तीनों का जो SCF है, इट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द गिवन 3 पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी 17। SCF इक्वल टू 17, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 17। ये कहानी हो गई क्लियर, याद रखना आपको अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 की जगह √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, 2 + √3, 5 + √7। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है। तो आपको प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। मज़ा आ जाएगा आपको, बड़ी शानदार ट्रिक बताऊंगा। देखिए हमारा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो थ्योरेटिकली आएगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करता हूँ ना, वो मेथड है बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने आपको 9th में भी सिखाया। हम क्या करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, हम कहते हैं वो बोल रहा है ये इरेशनल होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये तो रेशनल है, ठीक है, ये तो रेशनल है। और बाद में जाके हम ही कह देंगे यार हम तो गलती कर रहे हैं यार, ये रेशनल नहीं है, हमारा तो आंसर गलत आ रहा है। तो फिर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। और क्या है, क्यों, क्योंकि दो ही तरह के नंबर है आपके पास, तो रेशनल या फिर इरेशनल। और आप इसको रेशनल मान के काम करेंगे और लास्ट में जाके कहेंगे गलती हो गई, गलती हो गई, √2 रेशनल नहीं आ रहा मेरा, तो फिर क्या आएगा, इरेशनल। उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बहुत मज़ेदार है। तो देखिए हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम अगेंस्ट बात करते हैं, जो बात चलती ना उससे अगेंस्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम, एज इट इज ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया भैया मैंने तो इरेशनल नहीं है तो रेशनल है, अब मैं जानू मेरी पिक्चर जाने। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। मैं तो अगेंस्ट बात कर दी, इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो फिर आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी रेशनल नंबर हो वो p/q की फॉर्म में होता है। p/q की फॉर्म का मतलब ऊपर न्यूमरेटर आएगा और अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, जैसे मैं कोई सा भी एग्जांपल दे सकता हूँ, 6/5, 9/25, कोई सा भी एग्जांपल लेके आ सकता हूँ। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर है तो लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट 2 positive integers, then there exist 2 positive integers, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं सीधा डायरेक्ट, सच दैट, कौन सा सच बोलने वाला हूं, जो सच बोलूंगा वो बड़ा मजेदार है। देन देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट √2 इक्वल टू a/b। p/q की जगह मैंने यहाँ पे a/b बोल दिया। √2 इज इक्वल टू a/b, तो √2 है वो कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, वो a/b की फॉर्म में आना चाहिए। वेयर, सबसे शानदार बात अब आएगी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ए और बी को प्राइम नंबर होते हैं, और जिनकी खोपड़ी काम नहीं करती उनको यही नहीं पता होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका SCF 1 होता है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दैट इज देयर SCF इज 1। ये बात आपको याद रखनी है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका SCF क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो √2 इक्वल टू a/b, मतलब रेशनल नंबर हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में
ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। दुनिया का कोई सा भी रेशनल नंबर आप देख लेना, 2/9, 6/5, कोई सा भी रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं। कोई 5/20 बोलेगा ना तो बात गलत है, क्योंकि 5 से 20 कट जाएगा, 1/4 आएगा। तो रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये हो गई बात, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, दैट इज देयर एचसीएफ इज 1। तो मेरे को यहाँ पे एक बात पता लग चुकी है, √2 = a/b। अब मज़ेदार काम करूँगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा a² / b², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को b² से करते हैं, 2b², ये आ गया 2b² = a²। अब मज़ेदार कहानी यहाँ से चालू होती है, √2 = a/b था, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, ये स्टेप मिल गई। अब हमें पता है ये 2b² किससे डिविजिबल है, 2 से, क्योंकि इसका फैक्टर आ रहा है 2 है। देखिए 2 × b², इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो हमें पता है 2, अब देखिए ये जो मैं सिंबल लगाऊंगा ना, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स, इसको ऐसे रीड करते हैं, 2 डिवाइड्स 2b²। इसका मतलब 2 डिवाइड करता है 2b² को, ये इससे डिविजिबल है, 2 डिवाइड्स 2b²। अगर 2 2b² को डिवाइड करता है तो 2b² किसके बराबर है, a² के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a²। भाई 2 से डिविजिबल है कौन, 2b², 2b² बराबर है a² के, तो a² भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। हो गई कहानी। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर उस नंबर से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी उससे डिविजिबल आएगा। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 2a² को, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है, अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा तो 2 बच्चों फिर a को भी डिवाइड करेगा। आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे a आपके पास यहाँ पे a² 16 है, तो 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो फिर 2 4 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से पता लग गया 2 डिवाइड्स a। तो 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब a जो है ना वो 2 से डिविजिबल है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की पिक्चर इसके बाद से स्टार्ट होती है। अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल होता है तो बारात में आपके पास 2 आते हैं, लेकिन ये इससे डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे बारात में एक ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो इसका मतलब a 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा a = 2c। c क्यों लिया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मैंने बोला वो क्या है, सपोज c है, a = 2c, तो फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। जैसे आप बोलते थे ना a = bq, यहाँ पे मैंने बोल दिया a = 2c फॉर सम इंटीजर c। अब क्या करेंगे, अब सारी पिक्चर यहीं से चलेगी। अब देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने लिख दिया यहाँ पे बच्चों a = 2c। अब इसके बाद की कहानी मज़ेदार है, देखिए आप, a = 2c आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। a = 2c, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो a² = इधर आ जाएगा आपके पास 2c का स्क्वायर, तो a² = 4c², a² = 4c²। और अभी आपके पास यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने लिख रखा था बच्चों 2b² = a²। तो a² की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b² के, तो a² के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2b²। ये लिख दिया मैंने, 2b² = 4c²। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया b² = 2c²। अब वही सेम पिक्चर, b² = 2c², तो यहाँ पे पता लग गया कि 2c² किससे डिविजिबल है, 2 से। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स 2c²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 2c² को। दिस इंप्लाइज दैट, तो इससे मुझे रिजल्ट मिल गया कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b²। क्यों, क्योंकि 2c² b² के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो फिर 2 डिवाइड करेगा किसको, b को, 2 डिवाइड्स b। और यहीं पे आते हैं, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 तो क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है b को। तो मज़ा आ गया यार, यहाँ से ये बात पता लग गई कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है। बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 2। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि a और b को प्राइम नंबर है। आप ही बोल के बैठे थे
कि √2, ये डायलॉग दिया था आपने, √2 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो जब a और b को प्राइम नंबर हैं तो फिर इनका एक और फैक्टर कहाँ से आ गया, आपने प्रूव कर दिया कि a और b दोनों डिविजिबल है किससे, 2 से। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि a और b क्या है, a और b दोनों को प्राइम नंबर है। तो भैया जब a और b को प्राइम नंबर हैं तो फिर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 कैसे आ गया, हेंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। फिर लास्ट में जाकर डायलॉग देना पड़ता है, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आर अजम्पशन या सपोजिशन आप जो भी बोले, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये गड़बड़ हो गई, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। भैया गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी, क्या कि हम जो इर्रेशनल था उसको रेशनल मान बैठे, अब गलती हो गई तो खत्म कहानी। हैंस